जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों-शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। लगभग जनवरी के आसपास आपका एग्ज़ाम होना निश्चित है। तो इसमें साथियों हम आपको हिंदी की सभी एमसीक्यू टाइप सीरीज़ लेकर सारे टॉपिक्स कवर करा रहे हैं और इसमें हमने हमने जो पिछले वीक पर्यायवाची टॉपिक स्टार्ट किया था साथियों, उसका आज पार्ट सेकंड रहने वाला है। उससे पहले हमने इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज क्लास नंबर 39 होगी और इसमें मैं हमेशा वादा करता हूँ आपसे 38 क्वेश्चन आप यूपीएसआई में आराम से मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से आराम से कर लोगे साथियों। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो साथियों आइए वक्त खराब ना करते हुए अपनी इस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि आने वाली क्लास की हर एक नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। जी, दरोगा जी, ये शान होती है दरोगा की। ठीक है, आइए अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरविंद। अरविंद किसको बोला जाता है? अरविंद। अरविंद बोलते हैं हम साथियों कमल को। ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। अरविंद हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया। कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कदर। कदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कदर करना नहीं, आदर करना, श्रद्धा करना, महत्व देना, विस्मय, ये नहीं होगा साथियों। ये कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ही आंसर देना है, क्योंकि मोस्टली यूपीएसआई में ऐसा देखने को मिलता है कि क्वेश्चन पूछ लेगा और बाद में नहीं है। अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे नहीं है वाले प्रश्न, आपको हिंदी में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूरा ही पढ़ के ही आंसर देना है। तो इसमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? नदी का पर्यायवाची सरिता भी होता है, निम्नगा भी होता है, आपगा भी होता है, लेकिन आपदा नहीं होता। आपदा किसे बोलते हैं? आपदा। आपदा आपदा बोलते हैं साथियों किसी मुसीबत को। ठीक है, नेक्स्ट। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची वैश्वानर भी होता है, आग अनल पावक ये भी होता है, रोहिताशु भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता। अग्नि का पर्यायवाची अमी नहीं होता साथियों। आप अनल और अनिल, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखना है। ये जो अनल ऊपर लिखा हुआ है ये होता है आग का पर्यायवाची, आग। और ये होता है साथियों हवा, यानी समीर, वायु का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची जीमूतवाहन इंद्र को ही कहते हैं, वाशव भी कहते हैं, शक्र शक्र भी बोलते हैं साथियों, लेकिन पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रज्ञा किसको बोलते हैं और मनीषा किसको बोलते हैं? दोनों शब्द एक ही हैं, इनके अर्थ एक ही होते हैं। इनका अर्थ होता है साथियों विवेक, मति, मेधा, यानी कि बुद्धि, लेकिन विधाता नहीं होता। प्रज्ञा का पर्यायवाची विधाता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 106। तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची कौन से होंगे? बताइए। ऑप्शन ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। तरंगिणी। तरंगिणी किसको बोलते हैं हम? नदी को बोलते हैं, नदी को। ठीक है, ये तरंगिणी नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो साथियों ललना, रमणी, सरिता। सरिता तो होता है साथियों, लेकिन ये जो ये लिखा हुआ है ये नहीं होता।
आपगा, आपगा भी बोलते हैं साथियों, लेकिन कामिनी नहीं होता। सरिता, तटिनी और निम्नगा, जी बिल्कुल यही हो जाएगा। सरिता, तटिनी और निम्नगा, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी कि तरंगिणी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया प्रश्न है, और आपका पैट 2025 का रिजल्ट भी आने वाला ही है। जहां तक उम्मीद है, रविवार या फिर सोमवार को आपका जो पैट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है जी। बताइए, निम्न में कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? आपको इस नहीं है पर ज्यादा गौर करनी है। ठीक है, बताइए, इनमें से एक विकल्प गलत दिया गया है। जलधि, अम्बुद। साथियों, अम्बुद होता है किसका पर्यायवाची? बादल का। लेकिन जलधि किसका होता है? सागर का। ये दोनों एक दूसरे के यानी कि समान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सरोवर को पुष्करी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पुरंदर, अमरपति, बिल्कुल सही। फणी, उरग, पन्नग, ये साथियों सभी सांप के यानी कि सर्प के पर्यायवाची होते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा, बाकी सही है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अरण्य। अरण्य किसको बोलते हैं? अरण्य बोलते हैं हम जंगल को। और जंगल का जो एक और पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कांतार। जंगल के बहुत पर्यायवाची होते हैं साथियों, जैसे विपिन हो गया, विपिन, कानन, जंगल, कांतार, ये साथियों सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, कोदंड का पर्यायवाची कौन सा होगा? कोदंड। कोदंड का जो पर्यायवाची होता है वो बोलते हैं साथियों धनुष। ऑप्शन डी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और आज एक थोड़ी सी गुड न्यूज साथियों ये है कि यूपीएसआई के लिए सभी 18 सेंटर निर्धारित कर दिए गए हैं। उसमें थोड़ी सी कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है साथियों। ठीक है जी, यानी कि 18 सेंटर की जो निगरानी चल रही थी उनमें दोबारा एग्जाम कराने की वो कंप्लीट की जा चुकी है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता? रवि तनिया। रवि तनिया साथियों किसको बोलते हैं? यमुना को या किसी और को? आप मुझे बताइएगा। लेकिन देवनदी, भागीरथी और त्रिपतगा, ये सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा? ईर्ष्या। प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या को नहीं बोलते, न स्पर्धा बोलते। ईर्ष्या का जो पर्यायवाची होता है द्वेष, यानी कि डहा होता है, डहा। ठीक है, किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? किरण, रश्मि। ऑप्शन डी। रसाल किसको बोलते हैं? रसाल। रसाल बोलते हैं मित्रों आम को, आम्र को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आम का पर्यायवाची होता है रसाल। अक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? अक्ष। और घर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 114 और 115। अक्ष का पर्यायवाची कौन सा होता है? नासिका, दिशा या फिर पैर? साथियों, इसे अक्षी, अक्षी किसको बोलते हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनमें से घर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा होगा? घर को हम नीला बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, आल्य बोलते हैं, निकेत यानी कि निकेतन भी बोलते हैं, लेकिन ग्रह ये नक्षत्र वाला ग्रह है, ये वाला नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है आपसे, इस नहीं है पर ज्यादा गौर करनी है। दक्षता, पटुता, प्रवीणता, निपुणता, कुशलता, ये सभी कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सुरसरिता ये साथियों कौशल का पर्यायवाची नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? जी, ये होते हैं साथियों कामदेव के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट सवाल, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प, ढकोसला। दर्प नहीं होता, बाकी सभी ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये सभी आडंबर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगार, आगार भी बोलते हैं साथियों घर को। घर, भवन, आवास, निकेतन, आल्य ये सभी आगार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन घाम ये आगार का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। अज्ञेय शब्द का पर्याय नहीं है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अज्ञेय। सबसे पहले अज्ञेय का जो विलोम होता है क्या होता है? वो होता है साथियों विज्ञेय। ठीक है। और साथियों इसने पूछा है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही हो जाएगा, विज्ञेय हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो तीनों तो इसके पर्यायवाची दिए गए होंगे ना। अज्ञेय को अनभिज्ञ बोलते हैं, अज्ञानी बोलते हैं, मूर्ख भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन विज्ञ, विज्ञ वो होता है जो थोड़ा बहुत जानता है। अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? अर्णव, अर्णव किसको बोलते हैं हम? समुद्र को। मैंने आपसे पर्यायवाची की पहली क्लास में शायद आपको ये बताया था। मोस्टली द वाले जो शब्द होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बादल को, बादल के पर्यायवाची शब्द को। और जो ध वाले होते हैं साथियों वे रिप्रेजेंट करते हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द को। ठीक है जी। अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अरण्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? कांतार ही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? चंचला बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। इंदिरा बोलते हैं, अमला बोलते हैं, लेकिन भारती नहीं बोलते लक्ष्मी को। ठीक है, ध्यान रखना। रुख का पर्यायवाची शब्द है रुख। विटप इसको बोलते हैं रुख। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नहीं है पूछा गया है जी आपसे। गणाधिप इंद्र को नहीं कहते, बाकी पुरंदर, शक्र, मध्वाई सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। नाग का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग किसको बोलते हैं? तुरंग, तुरंग साथियों हम बोलते हैं घोड़े को। बाकी विषधर, सर्प, अही, पन्नग और एक हो गए उरग, ये सभी सर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन तुरंग जो होता है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका। भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। भ्रमर को हम सिलीमुख भी बोलते हैं, चंचरी की बोलते हैं, मिलिंद भी बोलते हैं, भौरा बोलते हैं और भौरा भी बोलते हैं, लेकिन सलभ ये भौरे का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। दास का पर्यायवाची नहीं है। दास भृत्य भी हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, अनुचर भी हो जाएगा, परिकर नहीं बोलते हम दास को। ठीक है। मीनाक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? मीनाक्षी, मीनाक्षी बोलते हैं हम किसको? मीनाक्षी यानी कि मछली जैसी आंखों वाली। आपसे पूछा जाएगा मीनाक्षी में कौन सा समास है, तो आप लगा के आना बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि मीनाक्षी शब्द रिप्रेजेंट करता है किसी एक चीज को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दुर्गा। और अगर मीन किसको बोलते हैं? मीन। और मकर किसको बोलते हैं? आप बता के बताना। ठीक है, मछली को या फिर मगरमच्छ को। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ बोलते हैं ब्रह्म जी को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चतुर्मुख बोलते हैं बिल्कुल, कमलासन जी। चतुरानन बोलते हैं, लेकिन चतुर्भुज नहीं बोलते। चतुर्भुज हम किसको बोलते हैं? विष्णु जी को या फिर किसी और को? आप बताइएगा। ठीक है। दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य,
निशाचर बोलते हैं, राक्षसी बोलते हैं, दानव बोलते हैं, भुसुर नहीं बोलते। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बोलते हैं घोड़े को, तुरंग बोलते हैं, बाजी भी बोलते हैं, लेकिन साथियों शार्दुल नहीं बोलते। ऑप्शन डी। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राची, प्राची को बोलते हैं हम पूर्व। ऑप्शन ए। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना, यामिनी, कालिंदी, भागीरथी, कालिंदिनी। यमुना को बोलते हैं हम कालिंदी। ऑप्शन बी। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का, सूर्य का पर्यायवाची होता है साथियों मार्तंड। ऑप्शन डी। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? विपिन, कानन, कांतार। ऑप्शन डी। ये होता है साथियों खुशी का पर्यायवाची शब्द। और इसका जो विपरीत होता है, विलोम होता है, आमोद होता है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्रोध, क्रोध बोलते हैं हम अमर्ष को। ऑप्शन डी। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? साथियों पंकज अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है, अंबुज भी होता है, जलज भी होता है, लेकिन साथियों मिलिंद नहीं होता। मिलिंद बोलते हैं हम भंवरे को। ठीक है जी। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया है आपसे, ध्यान करना है आपको। चंचला बिजली को कहते हैं, तड़ित भी बिजली को कहते हैं, दामिनी बिजली को कहते हैं, लेकिन वितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निशीत का पर्यायवाची नहीं है। निशीत, निशीत बोलते हैं हम रजनी, रात को, निशा को, रात्रि को, अंधेरे को नहीं बोलते। ये नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरंग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तरंग बोलते हैं हम ऊर्मी को। ऑप्शन बी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? समानार्थी। ऑप्शन बी। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? बताइए, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? जनार्दन बोलते हैं हम साथियों विष्णु जी को। ऑप्शन डी। नैसर्गिक का का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों, वो होता है हमारा प्राकृतिक। और इसका जो विलोम होता है वो होता है कृत्रिम। सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। इनमें से कौन सा जो ऐसा विकल्प है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा? सूर्य को दिनेश बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं, लेकिन साथियों विभाकर नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? शिव का, शिव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है रुद्र। ऑप्शन ए। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? जीव का, रसना। ऑप्शन सी। और रसाल बोलते हैं हम आम को। अही का पर्यायवाची नहीं है। अही, अही किसको बोलते हैं हम? सांप को। बताइए इनमें से अही का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? साथियों पवनाश भी हम सांप को ही बोलते हैं, उरग सांप को बोलते हैं, सरीसर्प भी सांप को ही बोलते हैं, लेकिन साथियों जो सिंदूर शब्द है ये सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्योत्सना बोलते हैं, कौमुदी बोलते हैं, चंद्रातप बोलते हैं, लेकिन साथियों मयंक हम चंद्रमा को बोलते हैं। ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती होता है, महाश्वेता होता है, वीणा पाणी होता है, लेकिन पद्मा नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा सी।
समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र में अधिकतर ध आएगा साथियों, ध्यान रखना है आपको। समुद्र में अधिकतर आपको शब्द देखने को मिलेगा, वर्ण देखने को मिलेगा ध। ध वाले शब्द रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली 99% समुद्र को, और द वाले शब्द बादल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि होगा समुद्र का, पयोधि भी हो गया, वारिधि भी होगा, लेकिन साथियों जलद ये होता है बादल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, हाथ का पर्यायवाची नहीं होगा। हाथ बोलते हैं हम कर को, हस्त को, पानी को, कटी नहीं बोलते हम हाथ को, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली को हम क्या क्या बोल सकते हैं? मीन बोलते हैं, शफरी बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, लेकिन जलोदरी नहीं बोलते। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। विडोजा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विडोजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा साथियों इनसव है। इनसव का पर्यायवाची होता है विडोजा। ठीक है, सुमेलित कीजिए, मिलान का क्वेश्चन है, बताइए। आंख का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? लोचन। है ना साथियों? एक बार इसके मैं ऑप्शन देख लूं साथियों। एक मिनट साथियों, वही तो देख रहा हूं मैं। साथियों इसने पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैं खुद भूल गया, सुमेलित नहीं है पूछा गया है इसने। ठीक है साथियों, खर बोलते हैं गधे को यानी गर्दभ, आंख बोलते हैं लोचन को, इंद्र को बोलते हैं साथियों पुरंदर, लेकिन गंगा को मृगांक नहीं बोलते। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही माना जाएगा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बगीचा। कल्पशाल? जी नहीं। निर्जन भी नहीं होगा, व्यंजन भी नहीं होगा, आराम होता है बगीचे का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। षटपद का पर्यायवाची क्या होगा? षटपद, षटपद और षटदल ये होता है साथियों भंवरे का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन बी भौरा। मार शब्द पर्यायवाची है किसका? मार शब्द किसका पर्यायवाची शब्द होता है, बताइए। मार होता है साथियों अनंग का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मर्गेंद्र किसको बोलते हैं? ध्यान रखना है आपको, मर्गेंद्र बोलते हैं हम केशरी को। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग, बाजी, घोड़े, अश्व ये होता है तुरंग का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा, रसा किसको नहीं बोलते? धरित्री को बोलते हैं, अचला को बोलते हैं, रत्न गर्भा को भी बोलते हैं साथियों, लेकिन मित्रों तमिश्रा इसको नहीं बोलते। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवता, देवता बोलते साथियों वे बुद्ध को। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी एक क्वालिटी है साथियों। ठीक है, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है आपसे, नहीं है। लहर, लहर बोलते हैं हम तरंग को, हिल्लोरे को, वीची को, दुकूल नहीं बोलते साथियों, तो हमारा ऑप्शन बी सही सही जवाब हो जाएगा। बताइए, भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाल, ललाट बोलते हैं, मस्तक बोलते हैं, कपाल बोलते हैं, लेकिन गेंद नहीं बोलते हम। ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जवाब सही है। कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल, हुनर, कला, योग्यता या फिर कपाल। कपाल नहीं होते साथियों कौशल, बाकी सभी होते हैं।
अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। अमृत को हम सोम बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, सुधा बोलते हैं, लेकिन सुरा नहीं बोलते। ठीक है जी। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम बोलते हैं, नभ बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, अवनि नहीं बोलते साथियों। ये लिखवा है ना, अवनि। अवनि बोलते हैं हम पृथ्वी को, यानी कि धरती को, धरा को। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो जल का पर्यायवाची नहीं होगा? जल को हम अंबु बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, उदक भी बोला जाता है साथियों जल को, लेकिन रौप्य ये जल का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची बताइए, सूर्य का। आदित्य बोलते हैं हम सूर्य के पर्यायवाची को। हुताशन बोलते हैं हम आग को। बताइए फिर से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? पतंग भी बोलते हैं हम सूर्य को, ऑप्शन ए। सुधांशु बोलते हैं हम उसे चंद्रमा को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विद्युत यानी बिजली का पर्यायवाची कौन सा होगा? दामिनी बोलती हैं साथियों, चपला बोलते हैं। फल का पर्यायवाची कौन सा होगा? फल यानी कि फल, उसे ऐसा फल मिला, यानी कि उसे ऐसा परिणाम मिला। मछली का पर्यायवाची नहीं है। शफरी बोलते हैं बिल्कुल, मीन भी बोलते हैं, मत्स्य बोलते हैं, लेकिन जलोदरी मछली को हम नहीं बोलते साथियों। ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री। आत्मजा बोलते हैं हम पुत्री को। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का। खग, विहग, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये उरग होता है साथियों, सांप का पर्यायवाची। शार्दुल किसका होता है बताइए? शेर का या फिर बाघ का या फिर किसी और का? बताइएगा आप। वरंत किसको बोलते हैं हम? बताइएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? अमर तरंगिणी गंगा को बोलते हैं, विष्णुपदी भी गंगा को बोलते हैं, त्रिपत्र का गंगा को बोलते हैं, लेकिन साथियों पुष्प धनवा ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही जवाब हो जाएगा। कंचन का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन बोलते हैं हम कनक को, यानी कि सोने को, धतूरे को। अनुडा, अनुढा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अनुढा, कुमारी। ऑप्शन डी। आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुस्त, ठलुआ, निठल्ला, नासमझ को हम आलसी नहीं बोल सकते साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत, अमृत बोलते हैं हम सोम को। शिव का पर्यायवाची कौन सा होगा? शिव का पर्यायवाची श्री कंठ बोलते हैं हम शिव जी को। वायु का पर्यायवाची बताइए, वायु। समीर बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, पवन बोलते हैं, यानी कि सभी को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। कादम्बरी किसको बोलते हैं पहले तो मुझे ये बताइए? कादम्बरी बोलते हैं साथियों हम लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी को, है ना साथियों? नहीं साथियों, मैं गलत हूँ। बताइए कादम्बरी किसको बोलते हैं? कादम्बरी बोलते हैं हम साथियों सरस्वती को। मैना को भी बोलते हैं, मदिरा को बोलते हैं, लेकिन साथियों लक्ष्मी जी को नहीं बोलते हम कादम्बरी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैना को भी बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं बोलते। ठीक है। आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा।
आश्रय को हम सहारा बोलते हैं, आधार बोलते हैं, भरोसा भी बोल देते हैं साथियों, लेकिन मिलान नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अवनी बोलते हैं हम धरती को, यानी कि अचला, जो चल नहीं सकती। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट, संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। संपर्क, मिलन, संयोग, भेंट। आपने जिस व्यक्ति को संयोग किया है, आपने जिस व्यक्ति को मिलन किया है, वह अभी स्विच ऑफ है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, संपर्क को हम इश्क नहीं बोलते। ऑप्शन सी। ठीक है जी। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। किरण बोलते हैं हम रश्मि को, केतु को, अंशु को, लेकिन रोज को नहीं बोलते साथियों। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पराक्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए साथियों, पराक्रम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? पराक्रम बोलते हैं शक्ति को, ताकत को, पुरुषार्थ को भी पराक्रम ही बोलते हैं, लेकिन गरिमा, गरिमा यानी कि डिग्निटी, इसको हम साथियों पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं बोल सकते। स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताइए, इनमें से कौन सा होगा? स्त्री, कलत स्त्री को बोलते हैं कलत्र, दारा भी बोलते हैं, योशा भी बोलते हैं, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। खर का समानार्थी नहीं है, बताइए। एक राक्षस राक्षस का नाम खर होता है, बिल्कुल। किन का भी बोलते हैं साथियों। खर का मतलब गधा भी होता है, लेकिन एकमात्र नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश में काले बादल हैं। आकाश में काले बादल हैं। बताइए साथियों। मेघ बोलते हैं साथियों, प्रवीणता और अभ्र, अभ्र भी बोलते हैं। ये नहीं बोलते साथियों, प्रवीणता। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसान बहुत मेहनत करते हैं। किसान, आपको इसमें से देखना है साथियों, जिनके नीचे साथियों ये लाइन खिंची हुई है, जो यानी कि अंडरलाइन है, इनका आपको बताना है, इनका अर्थ बताना है साथियों, इनका अर्थ कौन सा होगा। ठीक है, बताइए। किसान बहुत मेहनत करते हैं, खेती जीवी बोलते हैं हम किसान को। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, बताइए स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांता बोलते हैं हम स्त्री को, और कांतार बोलते हैं हम जंगल को। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन से होंगे? अंशुमाली नहीं बोलते साथियों, प्रभाकर नहीं बोलते, सुधांशु को बोलते हैं हम चंद्रमा। अंशुमाली और प्रभाकर साथियों, यानी कि अंशुमाली, ये साथियों सूरज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जल ही जीवन है, जल के पर्यायवाची कौन सा होगा? समीर नहीं बोलते साथियों, ललित भी नहीं, इला भी नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी शब्द जल का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, उनके लिए ए बी सी डी के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है, ठीक है। दुर्जन, ये नहीं है साथियों, है ना। आपसे पूछा है साथियों, दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। देहे, बताइए।
दुर्जन को साथियों, एक सेकंड साथियों, दुर्जन को हम सट बोलते हैं, कपटी भी बोलते हैं, लेकिन साथियों कंजूस नहीं बोलते हम दुर्जन को। आपसे पूछा गया था दुर्जन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा, जैसा कि हमें ऊपर ऊपर इसकी गाइडलाइन में दिया गया है, शब्द जो नहीं है इसके। अब इसका बताइए साथियों, देह। देह का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? काया, शरीर, तन सभी होते हैं साथियों देह के पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी शब्द शरीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा, बताइए साथियों। इसका जवाब आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा साथियों। ठीक है, तो हमने साथियों ये पर्यायवाची की क्लास पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया साथियों, और इसका मित्रों एक पार्ट हम और लेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है साथियों। ठीक है जी, तो साथियों आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है साथियों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मित्रों।